नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवनिर्मित सुंदरपुर चौकी का पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने किया उद्घाटन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हिंदी ओलंपियाड 2024 में कई विशिष्ट जनों ने की शिरकत। चौक क्षेत्र में अभियान चलाकर चौक थाने की टीम ने लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु किया जागरूक। और आर्य महिला पीजी कॉलेज में अभियान चलाकर छात्राओं को 1090 हेल्पलाइन नंबर की दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। नवनिर्मित सुंदरपुर चौकी का पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने उद्घाटन किया। थाना चितईपुर अंतर्गत सुंदरपुर चौकी के नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा किया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का बुके प्रदान कर स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने रिबन काटकर इस नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने शिलापट का अनावरण किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि चितईपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर चौकी का उद्घाटन किया गया है। ये चौकी नवनिर्मित चौकी है जिसमें पुलिस कर्मियों के रहने की भी व्यवस्था है और यहाँ के चौकी इंचार्ज के लिए एक अच्छा कार्यालय भी है। इस चौकी के यहाँ स्थापित होने से आसपास के जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा भी और ट्रैफिक व्यवस्था भी मैनेज करने में काफी फायदा मिलेगा। जो पूर्व में चौकी थी वो सड़क पर थी जो कि ट्रैफिक को बाधित कर रही थी। उस चौकी को तोड़ा जाएगा जिससे आम नागरिकों को सुविधा होगी और जाम की जो समस्या है उसमें कमी आएगी। आज चितईपुर थाना क्षेत्र में सुंदरपुर चौकी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये चौकी नवनिर्मित चौकी है जिसमें पुलिस कर्मियों के रहने की भी व्यवस्था है और यहाँ के चौकी इंचार्ज के लिए एक अच्छा कार्यालय बनाया गया है। इस चौकी के यहाँ पर निर्मित होने से जो आसपास के यहाँ के जो निवासी हैं उनको सुरक्षा में और उससे भी अधिक ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ मैनेज करने में काफी फायदा मिलेगा। जो पूर्व की चौकी थी वो सड़क पर अतिक्रमित कर रही थी, सड़क को ट्रैफिक उससे बाधित हो रहा था। उस चौकी को अब तोड़ा जाएगा जिससे आम नागरिकों को सुविधा होगी, सड़क चौड़ी होगी और जाम की जो समस्या है उसमें कमी आएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस चौकी का यहाँ पर निर्माण हुआ और इसका उद्घाटन हुआ और मुझे उम्मीद है कि इस चौकी के निर्माण होने से, आरंभ होने से जो आम नागरिक हैं उनको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। सर, अभी भी मतलब पुलिस और आम जनमानस के बीच में जो है एक लंबी खाई, मतलब एक लंबी डिस्टेंस है, तो ऐसे में मतलब अभी भी आम जनमानस जो है इस संबंध में लगातार पुलिस प्रयासरत है। इस संबंध में हम अपने पुलिस कर्मियों की लगातार काउंसलिंग और ट्रेनिंग कराते हैं कि जनता के साथ किस तरह का व्यवहार है उनको करना चाहिए। समय समय पर आम जनता के साथ भी बैठक आयोजित करके उनको हम लोग अपने टेलीफोन नंबर देते हैं। हमारे सभी अधिकारी को निर्देश है कि 10 बजे से 2 बजे तक अपने कार्यालय में बैठते हैं और आम पब्लिक को मेरी अपील है कि बिना किसी डर और भय के जो है अपनी बात कहने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, थानाध्यक्ष से संपर्क करना चाहिए। थाना लेवल पर अगर नहीं सुनवाई होती है तो सीनियर अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहते हैं, उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह डरने की जरूरत नहीं है। अगर आम जनता अपनी पहली नजर अपराधियों पर रखेगी कहीं भी कोई अपराध घटित नहीं हो सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता जनता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हिंदी ओलंपियाड 2024 में कई विशिष्ट जनों ने शिरकत की।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का आयोजन कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। नई शिक्षा नीति के आधार पर वर्तमान समय में हिंदी की उपयोगिता एवं साहित्य में इसके महत्व को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं में हिंदी के प्रति जो अरुचि पैदा हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी मातृभाषा हिंदी को युवाओं में पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल के सदस्य प्रोफेसर रामपूजन पांडे, अध्यक्ष अध्यापक परिषद एवं प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, संकाय अध्यक्ष साहित्य संस्कृति संकाय के द्वारा उक्त कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा के द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में दीप प्रज्वलन तथा मंचस्थ अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण हुआ। प्रतिभागी छात्रों द्वारा वैदिक व पौराणिक मंगलाचरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ला, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शाही, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, पद्माकर मिश्र एवं हरिप्रसाद अधिकारी आदि अध्यापक उपस्थित रहे। अधिकारी से हमारे अत्यंत यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी छात्र ये हिंदी ओलंपियाड सरकार की योजना है कि हिंदी का प्रचार प्रसार ठीक से हो। जन जन की भाषा संभवतः उत्तर भारत में तो है ही, लेकिन ये संपूर्ण भारत में बने और खास करके जन जन की भाषा होते हुए भी ये कार्यालय में भाषा नहीं बन पाती। इस दृष्टि से हिंदी ओलंपियाड इसका आरंभ करना पड़ता है सरकार को, ताकि लोगों की रुचि इसमें और जागृत हो और इसमें बढ़े और हिंदी को अधिक से अधिक लोग पढ़ें। इसमें जो प्रतियोगिता रखी गई, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 23 छात्र, संभवतः 23 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये भी एक शुभ अंक है, क्योंकि मैं तो ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। चौक क्षेत्र में अभियान चलाकर चौक थाने की टीम ने लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया। शहर में लग रहे भीषण जाम की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बेतरतीब खड़ी गाड़ियों और अतिक्रमण के चलते सकरे रास्तों पर आवागमन मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखते देखते पूरा शहर जाम की चपेट में आ जाता है। इन समस्याओं को देखते हुए और यातायात नियमों का पालन कराने हेतु चौक थाने के पास अभियान चलाया गया और बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बिठाकर चलने वालों को चिन्हित किया गया और उन्हें रोककर यातायात नियमों के पालन हेतु जानकारी दी गई। अभियान में चौक थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी दालमंडी कुमार गौरव सिंह शामिल थे, जिन्होंने काफी संख्या में 2 पहिया वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की, अन्यथा कार्रवाई किए जाने की बात कही।
आर्य महिला पीजी कॉलेज में अभियान चलाकर छात्राओं को 1090 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। आर्य महिला पीजी कॉलेज परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया। कॉलेज आते जाते समय छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी होने पर, अभद्र टिप्पणी या छेड़छाड़ होने पर 1090 हेल्पलाइन नंबर की जानकारी रंजना उपाध्याय ने दी और उन्हें जागरूक किया कि आप बिना डरे 1090 का प्रयोग कर सूचना दें। आपका नाम और पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। इन हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करके वो किसी भी छेड़छाड़ या अन्य परेशानी के संबंध में जानकारी दे सकती हैं, जिस पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आप भले पढ़ रहे हैं महिला कॉलेज में, लेकिन अगर कोई चीज़ हो रहा है, इसमें पुरुष भी पढ़ाते हैं, महिला भी पढ़ाते हैं, कोई टीचर हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे जो भी आप रास्ते में आ रही हो, जा रही हो, रास्ते के कोई पब्लिक अगर आपको कुछ यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री है वंशी क्षत्रिय कसेरा समाज द्वारा जरूरतमंद महिलाओं में साड़ी वितरण हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काशीपुरा स्थित गंगूका शिवाला में 3 दिवसीय श्री है वंशी क्षत्रिय कसेरा समाज की ओर से कसेरा समाज के असहाय गरीब महिलाओं में साड़ी वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें आयोजकों ने बताया कि लगभग 200 महिलाओं में साड़ी का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के प्रवीण कसेरा कोषाध्यक्ष अशोक वर्मा, मंत्री नवीन कसेरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यह परंपरा काफी पुराना आदिकाल से चला आ रहा है और मेरे समाज के बैनर तले समाज की गरीब महिलाओं को, अन्य समाज की महिलाओं को जो असमर्थ हैं, इस त्योहार को न मना पाने में उनको समाज एक उत्साहित करता है कि आप सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया जाए। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग समाज में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। समाज के गरीब महिलाओं के लिए, अन्य समाज की महिलाओं के लिए साड़ी और मीठा और भी सामान एक साथ हम लोग वितरित कर रहे हैं। क्या इसका क्या उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य यह है हमारे समाज का कि समाज की सभी महिलाओं को एक साथ जो है सम्मान मिले, एक साथ त्योहार मनावे और एक साथ मिलजुल कर हम लोग जो है आगे बढ़ने का कार्य करें। जैसा कि सभी को पता है, हरतालिका तीज जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म का, जिसमें हम लोग वो महिलाएं जो अपने व्यवस्थित नहीं कर पाती, व्यवस्था नहीं कर पाती, उनको हम वितरित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा सोच ये होता है कि सारे लोग अच्छे से त्यौहार को मना पाएं, क्योंकि ये त्यौहार महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी महिलाओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संसाधनों की कमी की वजह से उनका त्यौहार खराब हो रहा है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाता है, जो गंगू सेवाला में रखा जाता है, जो काशीपुरा स्थित है, और सभी लोग इसमें महिलाओं को वितरित किया जाता है। हम लोग का लक्ष्य होता है कम से कम 200 साड़ियों का वितरण किया जाए। अगर इससे बाद भी कुछ और जरूरत पड़ती है तो इसको हम लोग पूरा करते हैं। क्या संदेश देते हैं इस साड़ी वितरण के माध्यम से समाज में? देखिए, ये जो तीज का त्यौहार है, सभी हम जानते हैं। एक्चुअली हरितालिका तीज का अगर मतलब समझे तो हरत और वर्ण के उस पे रखा गया है। मतलब हरत का मतलब होता है हरड़,
और तालिका मतलब होता है सखी। एक्चुअली अगर इसको आप पूरा समझेंगे तो सखियों ने हरण किया था माता पार्वती का, जब उनके पिता ने बोला कि आपकी शादी करनी है, उनकी शादी करना चाहते तो वो विष्णु जी से, लेकिन इनका इच्छा था कि हमारी शादी हो शिव जी से। तो पतियों ने फिर इनके सखी लोगों ने हरण किया। तो ये पूरी कहानी जो अगर इसको हमें समझना पड़ेगा कि जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का किस तरह से मिलन होता है, उसका ये उसी पे पूरा बेस्ड है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जो त्यौहार है ये सभी का अच्छे से मने और सभी स्त्रियां अपने पतियों के लिए जो व्रत रखती हैं वो अच्छे से, उसमें कोई कमी ना हो। तो हमारा यही एक मैसेज है सिंपल सा कि सभी लोग अपने त्यौहार को खुशी से मना पाए, जिसके लिए साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। वाराणसी जिला जिम्नास्टिक संघ द्वारा अंतर विद्यालय एरोबिक्स प्रतियोगिता आयोजित हुई। वाराणसी जिला जिम्नास्टिक संघ द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय एरोबिक्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन पाडिनी कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया। वाराणसी के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में अंडर 11, अंडर 14, अंडर 19 एवं प्रोत्साहन स्वरूप अंडर 8 आयु वर्ग के बालक व बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ अर्पिता स्वर्णकार को संघ के उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरंभ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी के संस्थापक अजीत कुमार श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मयंक कुमार और अर्पिता स्वर्णकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। सुबीना चोपड़ा पाडिनी कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री के साथ संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन मिश्रा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही निर्णायक की भूमिका में रविकांत मिश्रा, रोहित रावत एवं प्रशांत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह आयोजन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एरोबिक्स एसोसिएशन के सचिव अखिलेश रावत के दिशा निर्देश में सफल हुआ। आज एक तरीके का अभ्यास मैच है तमाम से जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के, और जो सीबीएसई के अंतर्गत जो बच्चे खेल रहे हैं आज उनके लिए एक प्रिपरेशन का पार्ट रखा गया है पाडनी के सभागार में। और इन्हीं बच्चों का सीबीएसई का लगभग 10 से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में इनकी चैंपियनशिप हो रही है और जिम्नास्टिक की। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन बच्चों के अभ्यास के लिए यहाँ पर उनके अभिभावकों के साथ यहाँ पर बुलाया गया ताकि वो यहाँ से अभ्यास करके और यहाँ से वाराणसी का प्रतिनिधित्व करके और इस खेल में मेडल लाने का काम करेंगे। कितना लाभ मिलेगा इस? अब देखिए किसी भी खेल की प्रतियोगिता में अभ्यास से बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। तो आज जो हमारे निर्णायक लोग हैं, जो प्रशिक्षक मंडल के लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए, उनकी देखरेख में इन बच्चों को कुछ उनके गुण भी सिखाए जाएंगे, किस तरीके से वो अपने खेल में क्वालिटी कंसर्न करके अपने खेल को निखारेंगे और जाकर के वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे सीबीएसई के लिए खेलने जाए, क्योंकि सीबीएसई बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है
बच्चों के लिए इस एज में, और आगे चल कर अगर इसमें इनकी मेडल्स रखती है तो सीनियर्स के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बच्चों के लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हर स्कूल इस चीज़ को सपोर्ट करे और CBSE के लिए भेजें। कितना लाभ मिलेगा इस लाभ तो देखिए बहुत है। लाभ क्या, अगर बच्चों को गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है CBSE के माध्यम से, तो इससे अच्छा लाभ तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। अभी तक किसी भी स्पोर्ट्स में CBSE हर स्पोर्ट्स में इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, तो मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे खेलने जाएं। इमाम हसन और रसूल खुदा की याद में मजलिस की गई। इमाम हसन और रसूल खुदा की याद में 3 दिवसीय मजलिस शेख सलीम फाटक स्थित रिजवी हाउस में आयोजित हुई। ताबूत अलम दुलदुल का जुलूस निकाला गया। मजलिस का आगाज सैयद मजहीर हुसैन रिजवी सोचख्वानी से किया। हाजी सैयद फरमान हैदर करबलाई मजलिस खिताब किया। मजलिस के बाद ताबूत अलम दुलदुल का जुलूस निकाला गया। अंजुमन हैदरी चौक ने नौहा ख्वानी मातम किया। जुलूस अपने कदीमी रास्तों शेख सलीम फाटक, तुलसी कुआं, काली महल, पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातमान पहुंचकर समाप्त होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवनिर्मित सुंदरपुर चौकी का पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने किया उद्घाटन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हिंदी ओलंपियाड 2024 में कई विशिष्ट जनों ने की शिरकत। चौक क्षेत्र में अभियान चलाकर चौक थाने की टीम ने लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु किया जागरूक। और आर्य महिला PG कॉलेज में अभियान चलाकर छात्राओं को 1090 हेल्पलाइन नंबर की दी गई जानकारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।